हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है विकसित बिहार के 7 निश्चय। और ये बिहार स्पेशल स्पीडी करंट अफेयर से हमने लिया है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसको। देखिए, इसमें कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। देखिए क्या चर्चा की गई है। तो 7 निश्चय, ये पार्ट 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहला था आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। ये महिलाओं के लिए था, आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। तो इसमें सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत की गई, आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू किया गया और 20 जनवरी 2016 से ये व्यवस्था प्रभावी भी हो गई। अभी महिलाओं को आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक भर्ती में, प्रत्येक नियुक्ति में जो 35% की आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, ये 7 निश्चय पार्ट 1 में आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार के तहत ही महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। दूसरा, हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। तो ये व्यवस्था जो किया गया, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव में लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। पहला, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में निश्चय योजना। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में। और चौथा जो है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। मतलब पहला क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, जो कि गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहाँ पर जल की गुणवत्ता प्रभावित है। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, जो कि गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में है। और तीसरा, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं जो हैं कब लागू किया गया, तो 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई। अगला 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या था, तो तीसरा था जो आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। और इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। पहला, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तीसरा, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इनमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। चौथा जो है 7 निश्चय पार्ट 1 का चौथा बात जो था, वो था हर घर बिजली लगातार। तो इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया और इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँवों की पहचान की गई थी और दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। तो हर घर बिजली लगातार चौथा। पांचवा, घर तक पक्की गली नालियाँ। इस निश्चय का उद्देश्य गलियाँ, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया और इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। एक, ग्रामीण टोला संपर्क योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। तथा तीसरा, मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। तो इस तरह से पांचवा जो 7 निश्चय पार्ट 1 का पांचवा बात जो था, वो घर तक पक्की गली और नालियाँ। छठा क्या है, देखिए छठा जो था 6 नंबर, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना के तहत, ये योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 27 सितंबर 2016 को हुआ।
इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विभिन्न परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। और इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई, एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। तो इस तरह से शौचालय निर्माण घर का सामान ये 7 निश्चय पार्ट 1 में शुरू किया गया। और 7वां एवं अंतिम जो था वो था अवसर बढ़े आगे बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। तो कौन कौन से संस्थान का स्थापना का लक्ष्य है? तो ये आपका प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, और आगे राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। ये 7 निश्चय पार्ट 1 का बात था। अब आगे कहता है 7 निश्चय योजना का प्रभाव। 7 निश्चय योजना का क्या प्रभाव हुआ? तो राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये 7 निश्चय पार्ट 1 की बात थी। अब हम लोग आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना देखेंगे। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना, इसके तहत क्या व्यवस्था किया गया 7 निश्चय पार्ट 2 में? तो चलिए इसको भी देखते हैं। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 जो 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण निश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा नीचे किया गया है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या है? तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। तो ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सशक्त महिला सक्षम महिला। पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था, स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। 12th पास अविवाहित महिला 25,000 रुपया और स्नातक पास महिला 50,000 रुपया। तो ये सशक्त महिला सक्षम महिला दूसरा पॉइंट 7 निश्चय पार्ट 2 का था। अब तीसरा पॉइंट क्या है 7 निश्चय पार्ट 2 का? हर खेत तक सिंचाई का पानी, मतलब हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। चौथा जो है आपका स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। इस तरह से स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा क्या है? पांचवा पॉइंट जो है 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का वो है स्वच्छ शहर विकसित शहर, जिसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। छठा 6 नंबर पॉइंट 7 निश्चय पार्ट 2 का जो है वो क्या है? तो 7 निश्चय पार्ट 2 का 6 नंबर पॉइंट जो है सुलभ संपर्कता, मतलब ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण,
सातवां क्या है और अंतिम 7 निश्चय पार्ट 2 का 7वां पॉइंट, जो कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना व्यवस्था। तो इस तरह से 7 निश्चय पार्ट 2 में जो तय मुख्य बातें क्या क्या था, तो पहला था युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा सुलभ संपर्कता। और सातवां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अंत में हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, बिहार सरकार के द्वारा जो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए उसमें क्या क्या, कौन कौन सा ऑपरेशन चलाए गए, कौन कौन से अभियान चलाए गए। तो ऑपरेशन कोबरा, पहला है ऑपरेशन कोबरा, माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन प्रहार, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया। ऑपरेशन टास्क फोर्स, नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन उजाला, मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन उजाला चलाया गया। आगे देखते हैं, आगे है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, तो ये पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु चलाया गया। ऑपरेशन जगुआर, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ये सब सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं समय समय पर। तो ऑपरेशन जगुआर जो है अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु। ऑपरेशन धनवंतरी, तो अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चलाया है। ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। ऑपरेशन चाणक्य, अगला है ऑपरेशन चाणक्य, तो बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु। ऑपरेशन टोडरमल, तो राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु। ऑपरेशन रोजगार, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ऑपरेशन रोजगार चलाया गया। अगला है ऑपरेशन कॉम्बिंग। ऑपरेशन कॉम्बिंग, तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपित को पकड़ने के लिए, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपितों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया। ऑपरेशन सिद्धार्थ, तो ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान। और इस अगला है आपका ऑपरेशन दशक। तो ऑपरेशन दशक, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दशक चलाया गया। अगला जो है ऑपरेशन चारा। ऑपरेशन चारा जो चलाया गया वो सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया। और लास्ट है ऑपरेशन मुदगल। ऑपरेशन मुदगल किस लिए चलाया गया, तो वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। और इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। तो ये बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन थे समय समय पर। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। तो ये वीडियो आपको जो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे। हालांकि अभी ये शुरुआत ही हुआ है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइबर देख करके भड़क रहे होंगे कि सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो सब्सक्राइबर पे मत जाइए, आप लोग फैक्ट पे जाइए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।